हेलो भाई, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे। तो भाई हम अपना है कि गलती आज बताने वाले हैं जो हमने ट्रेडिंग में बहुत भारी गलती किया है और आप लोग को सामने है दोस्तों। तो हमने क्या दोस्तों है कि गलती किया है कि हम है कि सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाए ट्रेडिंग में, ठीक है दोस्तों। और तो हमने हमसे दोस्तों गलती हुआ है आठ आठ हमने जो है कि मिस्टेक किया है, तभी दोस्तों हमने है कि इतना सारी लॉस झेलना हमें पड़ा है। तो दोस्तों फर्स्ट जो हमने गलती किया है, नो सेटअप नो स्ट्रेटजी। कोई नहीं था दोस्तों। हमें दोस्तों एक ही सेटअप स्ट्रेटजी रखना चाहिए, न कि हमको लॉस हो गया तो सेटअप चेंज कर दे, एसएल लग गया तो सेटअप चेंज कर दे। इस तरह से नहीं करना है, एक ही सेटअप पे कंटिन्यू काम करना है, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट पॉइंट हो गया है। और दूसरा हो गया दोस्तों ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग दोस्तों हमारा बहुत ज्यादा था। जैसे कि दोस्तों फर्स्ट ट्रेड लिया, प्रॉफिट हो गया, तो फिर क्या हुआ कि फिर दूसरा बार ले लेते हैं, थोड़ा और प्रॉफिट बढ़ जाएगा। फिर तीसरा बार ले लेते हैं और बढ़ जाएगा। फिर चौथा बार पता चला कि लॉस हो गया। तो इस तरह से दोस्तों है कि नहीं करना है। जो भी भाई नए लोग हैं मार्केट में, उनको ये ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। बस एक आप अपना बना लीजिए, तो हमें दो लेना है तो दो ही लेना है दिन भर में, दो से ज्यादा नहीं लेना है। कोशिश कीजिए दोस्तों दो ही, दो हमको दोस्तों दो ही कोशिश हमें करना चाहिए, दो से ज्यादा हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और तीसरा गलती था मेरा दोस्तों पोजीशन साइज, जो कि दोस्तों मेरा बहुत बड़ी बड़ी हैवी क्वांटिटी में हम है कि ट्रेड करते थे। यहाँ मेरा दोस्तों बहुत ज्यादा नुकसान होने का खतरा बढ़ गया। यहाँ पर मेरा दोस्तों बहुत बड़ा बड़ा क्वांटिटी था। एक ही क्वांटिटी में जैसे कि एक लॉट से कर रहे हैं, तो एक ही लॉट से दोस्तों कम से कम 3 से 4 महीना करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए दोस्तों। जो हमने दोस्तों ये लर्निंग किया नहीं, पैसा लोन का लाते गए, डालते गए, उड़ाते गए, ऐसा ही दोस्तों चलता गया। तो इस तरह से आप लोगों को दोस्तों नहीं करना है। ओवर पोजीशन साइज है कि क्वांटिटी साइज बढ़ाना नहीं है। एक से कीजिए, एक लॉट से कीजिए, फिर 3-4 महीना कंटिन्यू कीजिए, फिर उसके बाद 3-4 महीना जब हो जाए तो फिर क्या कीजिए दोस्तों, फिर दूसरा लॉट से कीजिए। ऐसे दोस्तों करके हमें बढ़ाना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों भी हम इससे भी है कि फॉलो नहीं कर पाया बराबर। और दोस्तों चौथा पॉइंट हो गया एसएल। एसएल दोस्तों हम है कि हर ट्रेड में है कि नहीं लगाते थे, किसी किसी में लगाते थे, किसी किसी में नहीं लगाते थे। इसका सबसे कारण एक है दोस्तों, अरे यार कल लगाया था एसएल खा के ऊपर भाग गया, इसलिए नहीं लगाएंगे यार। इस तरह से हमारे दिमाग में चलता था। उस वजह से हम है कि एसएल नहीं लगाते थे। लेकिन वहां पर एसएल लगाते तो मेरा 10 पॉइंट के जगह पर 20 पॉइंट का नुकसान नहीं होता, क्योंकि मेरा 10 पॉइंट में ही कट जाता है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया दोस्तों एसएल। और दोस्तों एसएल में भी वो भी 2 ही बार एसएल लेना है, स्टॉप लॉस जिसे बोलते हैं आप, उसको हमको 2 ही बार है कि एसएल लेना चाहिए। हम दोस्तों वहां पर एसएल है कि 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 10 बार, तब 10 से पॉइंट से लॉस देख लीजिए कहाँ 100 पॉइंट हो गया। अगर ये 1000 क्वांटिटी अगर 10 बार दोस्तों कर दिए तो सीधा 1 लाख गए। इस तरह से हमारा ट्रेडिंग चलता था, जो कि ऐसा दोस्तों आपको नहीं करना है। बस 2 एसएल लगे, सेटअप बंद, स्क्रीन बंद,
इस तरह से हमें बंद करना चाहिए, लेकिन यहाँ भी दोस्तों हम है कि जीरो फॉलो किया है। और दोस्तों हो गया पांचवा ग्रीड यानी लालच। लालच दोस्तों सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है ट्रेडर को। जैसे फर्स्ट ट्रेड दोस्तों आपने लिया, वहां पर आपको प्रॉफिट बन गया 10,000 का, फिर आपको दिमाग में चलने लगेगा यार फिर आपको मन में लालच आ जाएगा। फिर दूसरा बार दोस्तों है कि ट्रेड कीजिएगा, वहां भी दोस्तों आप है कि प्रॉफिट बना लीजिएगा। फिर तीसरा बार दोस्तों आएगा मन में लालच, अंदर से ग्रीड आएगा। चौथा बार में जो भी दोस्तों आप प्रॉफिट बनाए रहेगा 50% खत्म। फिर आप यहां भी दोस्तों नहीं बंद कीजिएगा। हम नहीं दोस्तों है कि हम अपने बारे में बोल रहे हैं, आप लोग के बारे में नहीं बोल रहे हैं। हम दोस्तों यहाँ पर नहीं बंद करते। ऐसे ओवरऑल दोस्तों हम प्रॉफिट में भी रहते थे ना, तो शाम होते होते वो लॉस में कवर हो जाता था। यहाँ भी दोस्तों हम है कि 0% ही फॉलो किए हैं। पूरा दोस्तों हम पूरा आप लोग की भी नजर में और हम अपने भी पूरा भी दोस्तों लालची ही बने रहते थे, इतना मार्केट से निकालने। और दोस्तों हो गया रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट दोस्तों ये बहुत जरूरी है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट किसे कहते हैं? जैसे कि आपका कि हमारा दोस्तों लॉस सुबह 5,000 का हम ले रहे हैं, तो 10,000 का लॉस नहीं लेना है, बस हमें 5,000 का ही लॉस लेना चाहिए, न कि 10,000 का। इसे बोलते हैं दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट। तो ये दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट फॉलो हम भी दोस्तों है कि बराबर नहीं किए। किसी में 5,000 का ऐसे ले लिए, किसी में 10,000 का ऐसे ले लिए, किसी में 15,000 का ऐसे ले लिए। इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए। हमें यहाँ पर दोस्तों करना चाहिए 5,000 का ऐसे लग गया एक सेटअप पर, ठीक है। दूसरा ट्राई किया, दूसरा पर लग गया 5,000, तो 10,000 हो गया, तो बंद करो अब, फिर कल देखेंगे। फिर यहाँ भी दोस्तों हम है कि आगे बढ़ते गए ट्रेड एसएल पे एसएल। यहाँ भी दोस्तों हम है कि रिस्क मैनेजमेंट में भी समझिए कि 0 ही है। और दोस्तों तो इस तरह से गलती आपको दोस्तों है कि नहीं करना है। और मनी मैनेजमेंट के ऊपर आते हैं। 7वां नंबर हो गया मनी मैनेजमेंट। जैसे कि दोस्तों हमने मान लीजिए कि लोन ले लिया 3 लाख, हमने तो हम अपने ऊपर दोस्तों हम बता रहे हैं। अगर आपका पैसा है 3 लाख, तो उसको है कि दोस्तों 10% कर दीजिए, यानी हो गया 30,000। 3 लाख रुपया है तो 30,000 से आप ट्रेड कीजिए, नहीं तो कोशिश कीजिए दोस्तों उसमें से आप 15,000 डालने के लिए, है कि ना। 15,000 ही डाले और उसी से ट्रेड करें, न कि 3 लाख भी डाल लिए और उस पर है कि ट्रेड करेंगे। यहाँ भी दोस्तों है कि जल्दी कैपिटल जाने का चांस रहता है और ओवरऑल लॉस में रहने का चांस है कि बढ़ जाता है। वही हाल मेरा हुआ। तो इस तरह से आपको नहीं करना है दोस्तों। जो भी मेरा नए ट्रेडर भाई लोग है कि जो नए भाई लोग अभी जो आया है मार्केट में, उनको ऐसा नहीं करना है दोस्तों। मनी मैनेजमेंट जरूरी है। 1 लाख रुपया है तो 10,000 से स्टार्ट कीजिए, नहीं तो 5,000 से स्टार्ट कीजिए। जो कि दोस्तों हमारे पास 1 लाख रहता था उसको डाल देते थे, हो गया कहानी खत्म। और दोस्तों हो गया 8वां नंबर हो गया टारगेट। टारगेट तक दोस्तों हम है कि रुकते ही नहीं थे, इसलिए बड़ा हमें है कि नुकसान झेलना पड़ा। टारगेट तक रुकना बहुत जरूरी है। जब हम एसएल लगाए हैं 10 पॉइंट का, कम से कम टारगेट हमारा डबल होना चाहिए, ट्रिपल होना चाहिए, कम से कम डबल दोस्तों होना ही चाहिए, उसके ऊपर ही कट करना चाहिए। यहाँ भी दोस्तों हम है कि फेल ही हो चुके हैं, लाइटे कट गया।